विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। आज हम 8वीं कक्षा के इकाई 60 में हर की जीत इस इकाई का अभ्यास करेंगे। देखो बच्चों, कल हमने यह अभ्यास किया है कि जब संध्या का समय पर भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जाता है तो उसी समय एक अपाहिज क्या करता है, हाथ जोड़कर बाबा को कहता है कि मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है तो मुझे वही जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। देखो वहाँ तुम्हारा कौन है, बाबा भारती ने कहा। तो यह अपाहिज ने बताया कि दुर्गादत्त वेद का नाम सुना है तो उनका सौतेला मैं भाई हूँ। देखो बाबा भारती ने उसे घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। देखो बच्चों, यहाँ से सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है। देखो बच्चों, कैसा होता है जब बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर बिठाया तो अपाहिज घोड़े पर कैसे बैठा था, तनकर। तो घोड़े को दौड़ते लिए जा रहा है, क्या करता है, घोड़े को दौड़ते हुए ले जा रहा है। उनके मुंह से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। क्या होता है, अपाहिज से मुख से कोई चीख नहीं दिखाई देती, सब चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू कौन था, जो खड़गसिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। क्या हुए, चुप हुए। उसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। बाबा भारती क्या कहता है कि थोड़े ठहर जाओ। खड़गसिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब मैं न दूंगा। खड़गसिंह बाबा भारती को क्या कहते हैं कि बाबा भारती, मैं अब तुम्हें यह घोड़ा नहीं दूंगा। बच्चों, आपको समझ में आती है को वो अपाहिज कोई नहीं था, पर लेकिन वह क्या था, डाकू खड़गसिंह। इसने बोला था कि बाबा भारती यह तुम्हारे घोड़े को मैं एक दिन ले जाऊंगा। तब अपाहिज होकर खड़गसिंह आता है और उसका घोड़ा बाबा भारती का घोड़ा ले जाता है। देखो बच्चों आगे, मगर एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती कहता है कि मगर एक बात सुनते जाओ। खड़गसिंह डर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की तरह देखता है। बाबा भारती किस तरह देखता है खड़गसिंह को, जैसे बकरा कसाई ले जाता है, उसकी मौत उसके सामने आती है, उसी को जब महसूस होता है उस बकरे को, उसी तरह बाबा भारती खड़गसिंह की ओर देखता है। फिर बोलता है कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इस वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़गसिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ। क्या कहता है बाबा भारती कि खड़गसिंह, मैं केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। देखो बच्चों, मुहावरा है दिल टूटना यानी कि निराश हो जाना। तो बाबा जी यातना कीजिए। क्या कहता है खड़गसिंह, यातना कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। खड़गसिंह भी एक अच्छे डाकू है, अच्छे तो नहीं, लेकिन क्या कहता है कि बाबा जी यातना कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा तो तुम्हें न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। भारती क्या कहता है, अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न बोलूँगा, कुछ न कहूँगा। मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा भारती खड़गसिंह को ऐसा बोलता है कि यह घटना
कि तुम अपाहिज की तरह कड़ाहते हुए रास्ते पर पड़े थे और क्या खुद झूठ बोलकर मेरे घोड़े को लेने आए हैं, घोड़े को लेने आते हैं, तो इसका जो घटना बनी है वो किसी के सामने तुम प्रकट न करना। देखो बच्चों, आगे खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। खड़क सिंह का मुंह तो आश्चर्य से, नवाई से खुल उठता है। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। खड़क सिंह को ऐसा होता है, डाकू को जब लूट मारना आता है तो वह घोड़े को लूट कर भागना पड़ेगा, ऐसा सोचता है। कौन? खड़क सिंह। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बाबा भारती ने स्वयं से कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न कर। किस घटना को? कि मैं अपाहिज होकर यह घोड़ा अपाहिज होकर का गोर करके यह घोड़े को ले जा रहा हूँ, तो इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना है। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, ऐसा सोचता है खड़क सिंह। बहुत सोचने लगता है, बहुत सिर मारा। क्या करा? बहुत सिर मारा, यानी बहुत सोच विचार करने लगा कि ऐसा क्या होगा, परंतु कुछ समझ में न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी। क्या किया? खड़क सिंह ने अपनी आंखें बाबा भारती की ओर गड़ा दी। आंखें गड़ाना है, ध्यान से देखते रहे। देखो बच्चों, खड़क सिंह ध्यान से देखते रहे। किसकी तरह? बाबा जी की तरह। बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? खड़क सिंह ने बोला कि बाबा जी तुमको क्या डर है? तो सुनकर भारती जवाब देता है, उत्तर दिया भारती ने कि लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब का विश्वास न करेंगे, किसी भी गरीब की सहायता न करेंगे। जो तुम ऐसे अपाहिज गरीब की तरह हमें काकलूदी करने लगे, उसी तरह जो कोई गरीब ऐसा करेगा तो उसी गरीब के पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उनका कोई संबंध नहीं हो, इसके साथ कोई संबंध नहीं रहा हो। उसी तरह भारती ने खड़क सिंह के साथ क्या मुंह मोड़ लेना, यानी कि कोई संबंध न रखना। उसी तरह बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। क्या गूंज रहे थे? कि इसी घटना को तुम किसी के सामने प्रकट न करना। इसी बात को खड़क सिंह के कानों में इसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है। खड़क सिंह क्या सोचता है कि बाबा भारती के कितने ऊंचे विचार है, कितने पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता था। बाबा भारती जब अपने घोड़े को देखता था तो उसका मुंह कैसा था? फूल की तरह बहुत प्रसन्न हो जाता था। तो कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूंगा। बाबा भारती कहता था कि सुल्तान के बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं। कौन? बाबा भारती। इसकी रखवाली करता था तो कई रातें सोते नहीं थे, भजन कीर्तन न करते, इसकी रखवाली करते रहते थे। कौन? बाबा भारती। किसकी रखवाली करते हैं? तो घोड़े की। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखाएं न दिखाई पड़ती थी। क्या होता था? आज तो बाबा भारती के मुंह पर कोई दुख की रेखा नहीं दिखाई देती। उन्हें केवल यह ख्याल था, इसके केवल बाबा भारती को यह डर है तो इस बात का कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, ये तो देवता है। कौन कहता है? खड़क सिंह के ऐसा मनुष्य नहीं लेकिन देवता है। देखो बच्चों, रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? बाबा मंदिर के यहाँ। तो चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा यानी सुनसान, खामोशी था। सब खामोशी का वातावरण था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर
पर गाँवों के कुत्ते भौंक रहे थे। रात के दिनों में क्या होता है, तो आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, थोड़ी देर कुत्तों की भौंक का आवाज आता है, मंदिर के कोई शब्द नहीं सुनाई देता था। क्या होता था, मंदिर में कोई शब्द नहीं गूंज रहा था। खड़क सिंह केवल कौन था, खड़क सिंह सुल्तान की बात पकड़े हुए था। यहाँ कौन जाता है, खड़क सिंह सुल्तान की बात यानी कि लगाम लेकर जाता है। वह धीरे धीरे अष्टबल में के फाटक पर पहुंचा। खड़क सिंह धीरे धीरे अश्वशाला में पहुंचता है। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भर्ती स्वयं लाठी लेकर पहरा देता था। किसी समय पर बाबा भर्ती यहाँ क्या करता था, लाठी लेकर पहरा देता था। परंतु आज उन्हें किसी की चोरी, किसी के डाकू का भय न रहता। क्या हुआ था, किसी के भय न रहता, क्योंकि वहाँ सुल्तान नहीं था, अपना घोड़ा नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। क्या किया खड़क सिंह ने, सुल्तान यानी कि घोड़े को उसके स्थान पर जाकर बांध देता है। बाहर निकालकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उसी समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। किसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, तो खड़क सिंह के आंखों में नेकी यानी कि ईमानदारी के आंसू थे। बच्चों, अब हम यहाँ तक इसका अभ्यास करेंगे, बाकी का अभ्यास हम कल करेंगे। अस्तु।